Good evening, friends. I am Harveer Saradna. Welcome to my YouTube channel Sangyan Pratiyogi Sansthan. So, friends, today I am talking for 20 lakhs economics package by PM मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो देखिए दोस्तों, हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज की बात करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हर तबके को जो राशि दी गई है उसके बारे में तो हम लास्ट मतलब रेगुलर कल आपको जो 2 सेक्टर्स में जो घोषणाएं हो चुकी हैं, जैसे एमएसएमईज में हो चुकी है और अदर जो बिजनेस हैं उनमें जो घोषणाएं हो चुकी हैं उन पर मैं आपको वीडियो कल उपलब्ध करवा दूंगा। आज मैं आपसे बात करता हूं कि मंगलवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने क्या की थी। दोस्तों, एक बड़ी घोषणा की थी और उसमें कितने का कोरोना संकट काल मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर अभियान का आगाज किया। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक विकास पैकेज की घोषणा की। तो देखिए दोस्तों, 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। और दोस्तों, इसमें देखिए जो 1.17 लाख करोड़ का जो स्टार्टिंग में राहत पैकेज दिया गया था, जो मार्च महीने में दिया गया था, उसके बाद अप्रैल महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया था उसको, और दोस्तों अभी 17.30 लाख करोड़ रुपए का और राहत पैकेज जो इकोनॉमिक पैकेज है वो देने के बाद टोटल 20 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं दोस्तों। और ये भारत की जीडीपी का लगभग कितना है दोस्तों, ये है 10%। तो देखिए 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, साथ ही एक नया अध्याय की शुरुआत भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा ये आर्थिक सुधारों की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भाई कुल मिलाकर 1.70 लाख करोड़, उसके बाद 1 लाख करोड़, उसके बाद 17.30 लाख करोड़, ये टोटल मिलकर के 20 लाख करोड़ रुपए का आज मैं आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा कर रहा हूँ। इससे टोटल क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था है उसको एक विशेष गति मिलेगी। इसमें हर तबके का ध्यान किया गया है दोस्तों, जैसे एमएसएमईज हो यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी जो सूक्ष्म उद्योग यानी जो कुटीर उद्योग होते हैं और लघु उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इन सबको भी ध्यान में रखा गया है दोस्तों। और इसमें किसानों को लेकर के और डेली वेजेज जो मजदूर होते हैं उनको लेकर के, बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं उनको, सभी को यहाँ पर, कर्मचारियों को भी, सबको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं कि भाई पीएम मोदी ने कहा कोरोना संकट के बीच में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करता हूं। ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी और आज जिस पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्च महीने में जो प्रधानमंत्री राहत पैकेज की जो घोषणा हुई थी वो 1.17 लाख करोड़ का था। उसके बाद अप्रैल महीने में 1 लाख करोड़ की घोषणाएं हुई थी। और अभी जो ये पैकेज, जो इकोनॉमिक्स पैकेज दिया गया है, ये दोस्तों कितने का दिया गया है, 17.30 लाख करोड़ का। तो इन सबको मिला दिया जाता है तो ये 20 लाख करोड़ हो जाता है, जो भारत की जीडीपी का लगभग कितना हो जाता है दोस्तों, ये भारत की जीडीपी का हो जाता है 10%। भारत की अभी टोटल जीडीपी है दोस्तों 2.94 ट्रिलियन डॉलर। यदि इसका आप 10% निकालोगे तो 10% निकालने पर आपके पास लगभग 20 लाख करोड़ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं। और दोस्तों उन्होंने देखिए किस पर ज़्यादा फोकस किया है, आत्मनिर्भर बनने पर। दोस्तों वैसे आत्मनिर्भर कब बना जा सकता है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इसको, यानी जो व्यापार घाटा है इसको कम किया जाए, तब जाकर, जैसे हमारा जो टोटल निर्यात है और टोटल आयात है ये दोनों बराबर हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इक्वल देन
ट्रेड डेफिसिट इज जीरो। तो फ्रेंड्स क्या है कि निर्यात आयात दोनों बराबर होना चाहिए, तब हमारा व्यापार घाटा शून्य हो सकता है और उस स्थिति में हम क्या हो सकते हैं, आत्मनिर्भर। बाकी देखिए ये अच्छा घोषणा की गई है, इसको यदि अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए उन्होंने कहा इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को 20 लाख करोड़ का संबल मिलेगा। 20 लाख करोड़ का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पूरा करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी सब पर यानी प्रत्येक तबके पर पूरा फोकस किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको पहले बता भी दिया कि देखिए इसमें हमारे कुटीर, गृह उद्योग, छोटे एवं मंझोले उद्योग के लिए जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिकों व किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, मंझोले उद्योग, छोटे उद्योग, इन सब के लिए ये पैकेज है जो बहुत ज़्यादा सहायता देगा। और ये पैकेज उन लोगों के लिए है, उन किसानों के लिए है, उन मजदूरों के लिए है जो दिन रात परिश्रम करते हैं और ईमानदारी से टैक्स भी देते हैं। यानी उन बड़े बिजनेसमैनों के लिए, मध्यम मिडिल आय वाले लोगों के लिए है जो टैक्स भी पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज महत्वपूर्ण ऐलान किया जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी बाद में वित्त मंत्री की तरफ से दी जाएगी। दोस्तों टोटल जानकारी तो 18 मई तक दे दी जाएगी, लेकिन हर तबके के लिए मतलब ये अलग अलग से मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा। कल मैं आपको जो MSMEज है और बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे संबंधित आपको मैं पूरा डेटा उपलब्ध करवा दूँगा। दोस्तों ये आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़बरदस्त काम आने वाले हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे इसमें कहा गया है कि लोकल, इस संकट में लोकल ने ही हमारी मांग को पूरा किया है। दोस्तों अभी क्या है कि ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ये सब बंद हो गया है, तो PM मोदी ने लोकल की तरफ इशारा किया है कि जो हमारे स्थानीय उद्योग हैं, स्थानीय जो हमारे ब्रांड्स हैं, उनसे ही हमारी डिमांड फ़िलहाल पूरी हो रही है। तो हमें लोकल ने ही बचाया है। लोकल हमारी ज़रूरत ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले खादी को प्रमोट करने के लिए मैंने कहा था खादी पहना करो, तो खादी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था कि जो कल लोकल था आज वो क्या ग्लोबल बन गया है, आज वो ब्रांड बन गया है। तो दोस्तों उनका एक ही नारा था PM मोदी जी का क्या था दोस्तों, उनका था कि उन्होंने कहा कि लोकल से ही कोई प्रोडक्ट ग्लोबल बना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। आज से हर देशवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है, यानी आपको लोकल अपनाना है और आपको जो ब्रांड हैं वो छोड़ने हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा है आत्मनिर्भरता। एक तो आत्मनिर्भरता पर उन्होंने फोकस किया है दोस्तों। आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर कब बन सकते हैं, जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज इक्वल टू देन ट्रेड डेफिसिट इज जीरो। जब आयात निर्यात बराबर हो तो व्यापार घाटा क्या होगा, जीरो। बात करते हैं दूसरा। तो उन्होंने भारत के पास संकल्प शक्ति, ये कहा है कि भारत के पास अभूतपूर्व संकल्प शक्ति है दोस्तों। संकल्प शक्ति है, ये भी उन्होंने कहा है कि बहुत ज़बरदस्त संकल्प शक्ति है। उन्होंने ये कहा है कि भारत की आत्मशक्ति के 5 स्तंभ हैं। आत्मशक्ति के 5 स्तंभ कौन कौन से बताए हैं दोस्तों। एक तो बताया है इकोनॉमी, एक बताया है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक तो अर्थव्यवस्था, एक विनिर्माण, एक सिस्टम यानी जो कार्य करने की प्रणाली है, एक डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी यानी जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बेस्ट है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। एक उन्होंने डिमांड के बारे में बात की है, डिमांड।
तो और एक दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि डिमांड बढ़ाने के लिए हमें हमारी सप्लाई चेन को विकसित करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका जो प्रधानमंत्री का घोषणा पत्र था इकोनॉमिक्स पैकेज का, वो कंप्लीट मैंने एनालिसिस करा है। अब मैं आपको हर टॉपिक वाइज जो वित्त मंत्री हर तबके को जो राहत पैकेज आवंटित करेगी उसके बारे में कंप्लीटली मैं आपको अलग अलग से हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगा। और दोस्तों देखिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंटिन्यू हर खबर से अपडेट रखना होगा। यहाँ रेगुलर आपको डेली करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक तो डेली करंट अफेयर्स, कंप्यूटर की क्लास, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, और आगे दोस्तों आपको अर्थव्यवस्था, एक राजस्थान और भारत की इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट आपको एक के बाद एक कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।